हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो गुरु कार्तिक में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन। आज हम देखते हैं ये सारे जो सोशल मीडिया के माध्यम है वो सिर्फ एक एप्लीकेशन ना बनकर आज हम लोगों के लिए इनकम का यानी कि हमारी आवक का और कामकाज का एक जरिया भी बन गया है। सोशल मीडिया ने आज दुनिया को, पूरे विश्व को बहुत छोटा सा बना के रख दिया है। आज हम मोबाइल का यूज़ केवल बात करने के लिए नहीं, लेकिन मार्केटिंग, मीटिंग, एडिटिंग, फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के लिए कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं जो व्यक्ति के जन्म कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह योग होते हैं जो उन्हें एक सफल इन्फ्लुएंसर और एक सफल यूट्यूबर बना देता है। आइए देखते हैं। ये जन्म कुंडली के पूरे 1 से लेकर 12 भाव हैं। उनमें ये जो नंबर लिखे हैं ये पहला यानी कि व्यक्ति का खुद का भाव होता है, उनकी शारीरिक, मानसिक और उनकी पर्सनालिटी का। ये जो दूसरा भाव है वो व्यक्ति की वाणी, उनके परिवार और उनकी धन की स्थिति दर्शाता है। ये तीसरा भाव व्यक्ति के साहस, उनके पराक्रम, उनके भाई बहन और संचार माध्यम को दर्शाता है। ये चौथा भाव यानी कि 4th हाउस व्यक्ति के जमीन, मकान और उनके वाहन का सुख दर्शाता है। 5वां भाव एंटरटेनमेंट, उनके पूर्व जन्म, व्यक्ति के अपने जो अभ्यास है, उनका एजुकेशन है, वो दर्शाता है। 6ठा भाव जो व्यक्ति की जन्म कुंडली का होता है, उससे हम जान सकते हैं कि जातक को कौन से रोग हो सकते हैं, उनके शत्रु कितने हो सकते हैं और उसका कोई डेब्ट यानी कि ऋण है या नहीं। 7वां भाव जो होता है उनसे जान सकते हैं व्यक्ति के पार्टनरशिप, उनके लग्न जीवन, अपने मित्रों, सगा संबंधियों और कोर्ट मैटर के बारे में। 8वां भाव है वो व्यक्ति की मृत्यु का प्रकार, अकस्मात, किसी ऑपरेशन, वडिलोपार्जित मिलकत आदि के बारे में जान सकते हैं। 9वां भाव है उनके भाग्य का, धर्म, तीर्थाटन का। 10वां स्थान है उनका अपना जो कर्म स्थान यानी कि कर्म का प्रकार, कौन से प्रकार का वो कर्म करेगा, उनकी जो व्यवसाय है वो किस फील्ड की रहेगी। 11वां भाव है बड़े भाई, मित्र, अपने फ्रेंड सर्कल और लाभ स्थान का। वहीं 12वां स्थान है विदेश गमन, जेल, तीर्थ यात्रा, तीर्थाटन। 12वां स्थान किसी बड़ी लंबी विदेश की यात्रा को दर्शाता है और मोक्ष भाव भी है और खर्च का भाव भी है। अब देखते हैं कि एक सफल यूट्यूबर यानी कि एक जो सोशल मीडिया में जो प्रसिद्धि और नामना पाना चाहता है, उससे फील्ड से इनकम पाना चाहता है, तो कैसे योग हो जिससे वह इस फील्ड में सफल हो। तो तीसरे स्थान का स्वामी यदि 7, 10 या 11वें स्थान में हो। यह जन्म कुंडली का तीसरा स्थान संचार माध्यम का होता है, यानी कि प्रसरण और व्यक्ति के संपर्क और उनका नेटवर्क। तो तीसरे भाव का स्वामी, यहाँ कोई भी राशि हो उसका जो स्वामी है वो यदि 7वें,
10वें या 11वें भाव में हो तो व्यक्ति सफल यूट्यूबर बन सकता है। उसके बाद 2, 4 या 5वें स्थान का स्वामी यदि 7, 9, 10 या 11वें स्थान में हो, ये 2, 4 और 5वां स्थान। दूसरा स्थान व्यक्ति की वाणी, यानी कि वो अपनी वाणी के द्वारा, अपने स्पीच के द्वारा जो कोई काम करे, यानी कि अपना वीडियो या फिर अपना प्रेजेंटेशन जो YouTube में वो दर्शा के एक सफल यूट्यूबर बन सकता है। चतुर्थ भाव है 4th हाउस, जो किसी मास कम्युनिकेशन का, किसी बड़ी संख्या में उसकी फैन फॉलोइंग रहती है, वो एक मास में, यानी कि एक बड़ी संख्या में, ग्रुप में वो कितनी सक्सेस पा सकता है, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो चौथा स्थान और 5वां स्थान, ये 5वां स्थान भी व्यक्ति के जो प्रेजेंटेशन का तरीका है, जो उनका नॉलेज है, वो प्रेजेंटेशन, उसकी स्पीच और उसका मास कम्युनिकेशन, यानी कि एक समुदाय से उनका जो संबंध रहता है वो कैसा रहेगा, वो भी यहाँ से हम कुंडली में से देख सकते हैं। जो ये तीनों का स्वामी है वो 7वें भाव में, 9वें भाव में, 10वें या 11वें, ये चारों में से किसी भी भाव में हो तो एक व्यक्ति को सफल यूट्यूबर बनाने से कोई रोक नहीं सकता। तीसरे और 11वें स्थान के स्वामी युति में हो, यदि तीसरा भाव यहाँ कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, जो राशि पड़ती हो तीसरे भाव में, उसका स्वामी, और यदि 11वां भाव जो ये लाभ स्थान व्यक्ति की इनकम का होता है, उस दोनों स्थान का जो स्वामी है वो यदि युति में हो, यानी कि वह एक साथ हो, तो भी व्यक्ति एक सफल यूट्यूबर बन सकता है। इसके बाद आगे देखते हैं, यदि 1, 2, 3, 7, 10 और 11 इस स्थान में से किसी भी प्रकार का कोई संबंध बनता हो, मानो कि यदि 1, 2, ये 3, 5, 7, 10 या 11 इन भावों का स्वामी यदि अपने आप में एक साथ युति करते हो, दृष्टि संबंध में हो, या कोई विशिष्ट योग बनाते हो, जैसे कीर्ति योग व्यक्ति को काफी प्रख्यात बना देता है, उनकी नेम फेम बढ़ाता है, तो ये कीर्ति योग है। इसके अलावा भी कितने सारे जन्म कुंडली में ऐसे योग होते हैं जो व्यक्ति को अपने कार्य से, अपने फील्ड में फेमस बनाता है, काफी उनकी फैन फॉलोइंग रहती है। उसके बाद देखें तो ये 3, 4, 5, 7, 10 या 11 इस स्थान का स्वामी यदि स्वगृही या उच्च राशि में हो। दोस्तों, ये जो भाव बताए हैं 3, 4, 5, 7, 10, 11, ये जन्म कुंडली में ऐसे स्थान है जो व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति या समुदाय से अपना कनेक्शन दिखाते हैं। इस स्थान का स्वामी यदि किसी भी प्रकार के से बलि बनता हो, यानी कि स्वगृही और उच्च राशि में स्थित हो, तो भी व्यक्ति एक काफी प्रभावशाली एक स्पीकर, यानी कि एक वक्ता बन सकता है, और YouTube में अपनी जो भी नॉलेज है, अपनी टैलेंट है, उसको वह एक बड़े समुदाय तक, एक पूरे विश्व तक उनका जो फैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छा रहता है, और दूसरों को वो अपनी टैलेंट दिखाने में और अपना जो भी नॉलेज है उसको शेयर करने में भी वो सफल रहता है। इसके बाद देखें तो 6, 10, 3 और 11 स्थान में, ये 3, 6, 10 और 11 स्थान में जो राहु ग्रह, यदि यहाँ इतने स्थान में जो राहु ग्रह हो तो जन्म कुंडली में वह व्यक्ति काफी
नेम फेम वाला और सक्सेस रहता है, वो बड़े पहचान वाला भी काफ़ी लोगों में, उस समुदाय में, बड़े ग्रुप में वो काफ़ी नामचीन बनेगा। क्योंकि जो ये राहु ग्रह है वो किसी भी व्यक्ति को रातों रात सफलता दिला देता है, करोड़पति बना देता है। वैसे ही उसका डाउनफॉल भी करता है यदि वो कुंडली में अच्छी स्थिति में ना हो। और राहु को संक्रमण या प्रसरण का भी ग्रह माना जाता है। उसके बाद देखें तो चंद्र, बुध, शुक्र या राहु, ये 3, 5, 7, 10, 11 इतने स्थानों में यदि चंद्र, बुध, शुक्र और राहु जैसे ग्रह का प्रभाव हो तो भी व्यक्ति एक सफल इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया या मार्केटिंग या यूट्यूबर, कोई भी सोशल मीडिया की साइट में का भी उसका नाम रहता है। क्योंकि ये जो चंद्र और बुध है वो वाणी यानी कि अपनी स्पीच के कारक रहते हैं। जो हमारा मन है वो विचार करता है, लेकिन जो बुध ग्रह है वो व्यक्ति को एक सफल वक्ता यानी कि उनके शब्दों द्वारा, उनके प्रेजेंटेशन द्वारा, अपनी स्पीच द्वारा उनको एक ख्याति दिलाता है। सूर्य ग्रह है वो ग्रहों के राजा है। तो सूर्य ग्रह जिसकी भी कुंडली में प्रभावशाली या फिर कुछ के हो, बलि बनकर रहे हो, तो भी व्यक्ति को काफी प्रसिद्धि और ख्याति दिलाता है। देखिए, सूर्य ग्रह यदि चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम या दसम स्थान में हो, इतने स्थानों में यदि सूर्य ग्रह रहा हो, वो भी अपनी उच्च मेष राशि में या फिर अपनी स्वगृही सिंह राशि में यदि सूर्य ग्रह हो तो व्यक्ति को काफी प्रभावशाली और अपने फील्ड में राजा जैसा स्थान देता है। यानी कि वो उनकी बड़े लोगों में पहचान होती है और काफी वो व्यक्ति प्रसिद्ध और नामचीन रहता है। इसके बाद देखें तो किसी चीज का प्रसरण या संक्रमण कराने में जो अभी मैंने बात की राहु ग्रह है वो काफी किसी भी व्यक्ति को जल्दी ही नेम फेम और सफलता भी दिला देता है। तो राहु ग्रह यदि वायु तत्व की राशियों यानी कि जो मिथुन, तुला और कुंभ, ये 3, 7 और 11वीं राशि वायु तत्व की मानी जाती है। तो हमें पता है कि ये जो सबसे प्रसरण पांचों तत्वों में सभी पांचों तत्व होते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, उसमें यदि हम प्रसरण के लिहाज से देखें तो ये जो वायु है हमारे आसपास, ये वायुमंडल है, उसमें ये जो वायु का संचरण रहता है वो वायु तत्व की राशि के जातकों में उसका प्रभाव काफी ज्यादा देखा जाता है। तो राहु, बुध, चंद्र ये ग्रह यदि वायु संज्ञक राशि में हो, मिथुन, तुला या कुंभ राशि में जो इतने ग्रह हो तो भी वो व्यक्ति को काफी बड़े समुदाय के साथ उनका ताल्लुक रखता है। उनका नेम फेम एक बड़े समुदाय से करा देता है। पूरे विश्व में या देश में ये जो सोशल मीडिया चल रहा है उसमें उस व्यक्ति का काफी बढ़िया उसका जो कीर्ति है, उसका नेम फेम है और उसकी जो भी अपने क्षेत्र में उनका जो नॉलेज है उसके लिहाज से वो बड़ा प्रख्यात होता है। तो इनमें राशियों, नक्षत्र और मैंने जो भी जिस ग्रह के बारे में बताया वो सभी अपना प्रभाव रखते हैं। तो आजकल ये जन्म कुंडली में हमने देखा कि कौन से ग्रह योग होते हैं जो व्यक्ति को एक सफल इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर बनाते हैं। अगर आप भी ऐसे कोई ग्रह योग या एक विशेष ग्रह योग के बारे में अपनी कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह योग है जो आपको इस फील्ड से या इस व्यवसाय में आपको सफल बनाए, वो आप इसकी चर्चा करना चाहते हैं, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, अपना कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। एस्ट्रो गुरु कार्तिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और पेड सर्विस यदि आप पाना चाहते हैं तो स्क्रीन में जो नंबर दिए गए हैं उसमें आप अपने व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब चैनल में कमेंट बॉक्स में भी आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। ये आपकी जन्म कुंडली का पूरा विश्लेषण करके आपकी जन्म कुंडली, नवमांश कुंडली और षडवर्ग की जो भी कुंडली है उसमें पूरा विश्लेषण करके आपके प्रश्न का सही और सटीक वैदिक उपाय के साथ उसका निराकरण किया जाएगा। आप फोन पे भी कंसल्टेशन ले सकते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप कंसल्टेशन पा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।